कि गाउरी तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। ताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? तुम्हें चौंका दिया ना? सितंबर के आसपास की बात है जो सर खास नाटक करना पड़ा। अच्छा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। ओके। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर बोझो भैया। का खास ख्याल रखना है। मौत देने की सजा सुनाई गई है, उसकी जान बचानी होगी। ओके। मिगेल नहीं आया क्या? उन्होंने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा और आगे की जानकारी भी सबसे महफूज रहेगी, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले हेडक्वार्टर ने जान से मार दूं ऐसी शपथ दिलवाई थी। अभी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी, हो सके तो माफ कर देना। ओके। ये भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। ऐसे ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हुआ, रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें तुरंत ठीक कर दिया। जलवा है हमारा। जब पूरा भरोसा था ये काम कर जाएगा, इसका मतलब है तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है। मैं के लिए वो यही सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। अच्छा, मेरे लिए नसब क्यों कर रहे हो? लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, के लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। अच्छा, समय था जब मैंने अपनी काबिलियत से बड़ी ताकत का बोझ उठाया था। लगा था वो ताकत मुझ पर थोपी गई है, यही वजह से मुझे मिली थी। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम गलत हो, मेरे दिल पर किसी गलती का बोझ नहीं है। कंट्रोल। यूजी, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। नहीं, हमारे लिए यही सही मौका है वापस जाने का। बाकी सीनियर्स से मिलेंगे और बस करो, से मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस हकीकत को झुठला नहीं सकते। कहीं जाने लिए जैसे वहाँ कितने सारे लोग मारे गए हमारी वजह से। तुम तो ऐसा ही कहोगे। होश में आओ यूजी, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। देखो हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है, इसीलिए करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। यूजी, अभी हमारे पास खुद के जज्बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। बात तो सही है। मैं तो समझता था कि बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, मुझे बचाने से करो। यूजी, नोरितो शिकामो ने जिसको भी धक्का देंगे, इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, सुकुना फुशिकुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। बुया में वो मेरे शरीर पर इसलिए कब्जा कर पाया, एक साथ 10 उंगलियां खिला दी गई थी। मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। हाँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके। मुझे आगे क्या करना है? जुजुत्सु हाई जाएंगे और फिर टेंगन से मिलेंगे। सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे, मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगन ही दे सकते हैं। ये मुसीबत टेंगन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। 1000 दरवाजे हैं, एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। यही दरवाजा नहीं चुन पाए, टेंगन से नहीं मिल सकते। नहीं, तुमने सुकुना की उंगली और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे जुड़ाया था? नहीं। हम वही तरीका अपनाएंगे। ओके। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। मागी, आप यहाँ? मागी, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? नहीं, क्या नहीं होना चाहिए था? बस जलने के निशान ठीक नहीं कर पाई। तो तुम्हारी हेवनली पैक से बनी शारीरिक ताकत काबिल तारीफ है। जॉन श्राप से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। अफसोस की बात है कि ज्ञान है नहीं रहे, लेकिन यहाँ कोई मुकाबला नहीं चल रहा था। फुशिगुरो, टेंगन के कवच का हल मिला या नहीं? नहीं। मैं समझाता हूँ, मेरे मरे हुए भाई नोरांसो, शोहोसो, सुसो और शोसो के अवशेष रखे हुए हैं। होने से मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। ये तो अच्छी खबर है, पर ये आदमी है कौन? हाल के लिए सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। हो गया तो चले। यही है वो, मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। अच्छा, उस तरफ। चोसो, तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। उनके धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। सारे डिस्टॉर्शंस शायद इसी दौरान शुरू हुए होंगे।
कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे, लेकिन असली दुनिया में दखल नहीं देते। मुझे लगा वो जो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हम सबको नहीं बल्कि मुझे ही रोक रहे हैं। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हैकर हैकर अच्छा लगा ज़ेन और सुकुना के पैसे। अच्छा लगा ज़ेनिन की संतान। बात तो सही है। कैसी शर्त है? कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? ठीक है, केंजाकू के असली इरादे जान लो। वो की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। इसके लिए ऐसा करना मुमकिन कैसे होगा? 10 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। कि तब उसके पास कर्स्ट एनर्जी मौजूद नहीं थी। कर्स्ट टेक्निक के जरिए डील करना थका देने वाला काम है। जाकू का जबरन विकास का तरीका मानव जाति को मुझ में समा देना है। प्लाज्मा वेसल के लिए मुमकिन होने लगा। अच्छा इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। मेरी आत्मा पूरी दुनिया में फैल गई है। पूरा संसार ही मैं हूँ। एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब पूरी मानव जाति विकसित होगी, एक भी इंसान बेकाबू हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी। इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि उससे संपर्क होते ही वो मुझे खुद में संभाल लेगा। इसलिए सुरक्षा चाहिए। ये टेक्निक्स में मुझसे केंजाकू ही सबसे शक्तिशाली है। पर ये अभी क्यों हो रहा है? कर्स्ट एनर्जी मैनिपुलेशन से आपको निकलना चाहता है। केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। वो सबसे अलग था क्योंकि उसमें कर्स्ट एनर्जी नहीं थी। इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। स्पिरिट मैनिपुलेटर एक नौजवान सामने आया। कड़ी भी आई जब प्रेजेंट ड्रीम खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? और प्लाज्मा वेसल के अलावा कई लोगों के साथ में हो सकता है। कलिंग गेम इसकी सरहदों से लोगों को दूसरी ओर भेजने के करता है। केंजाकू को मजबूरी नहीं सही, मगर कुछ शर्तों का पालन तो करना ही होगा। उनमें से एक शर्त ये है, खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकते। फिर केंजाकू को मार कर भी तुम लोग कलिंग गेम खत्म नहीं कर सकते। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते, जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। साले को छोड़ूंगा नहीं। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। रूल जोड़ना है जिससे सुमी खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकालने का एक रास्ता मिल जाए। गोजो सर को भी आजाद करना होगा। बात तो सही है। अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? मैं रुकूंगा। यूजी, तुम्हें यूटा या मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर केंजाकू टेंगेन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है। अभी मेरी टेंगन के साथ बातें पूरी नहीं हुई हैं। दिक्कत नहीं है ना यूटा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, तातोरो गोजो को आजाद करने के लिए भारी मदद करेगा प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। मतलब पिछला दरवाजा? उसका पिछला दरवाजा सील वाला दरवाजा छिपाने। एक्रोप भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। और मैं अफ्रीका में गेल के साथ हर जगह भटक रहा था। लेकिन हमारी मेहनत तो बिल्कुल बेकार रही। कहती है सब खत्म हो गया। और कोई तो रास्ता होगा। एंजल की कर्स टेक्निक पिछले द्वार को खोल सकती है। कहते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी? टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। चलो तुम्हें अब ठीक से समझा देती हूँ। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं, एक जाल से जुड़ी हैं, जिसका मकसद है जापान की जनता को उस पार पहुँचाना। अच्छा जैसा यासुहाजी ब्रिज के मामले में हुआ था। जुत्सु सोसाइटी के बैरियर की वजह से होकाइडो को इससे बाहर रखा है। वो इलाका पहले ही इस खेल में पवित्र जगह घोषित हो चुका है। पार पहुँचाना ये बात बेतुकी लग सकती है। ये रस्म पूरी होने में कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। 9 नवंबर की सुबह के 9 बज रहे हैं। यानी हमारे पास सुमिकी के खेल में उतरने से पहले 3 और 15 घंटे बाकी है। जंगेन, आपने हमसे कहा कि हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। करने वालों की मौत हो जाएगी। टेक्निक छीनने का काम आइडल ट्रांसफिगरेशन से नहीं होने वाला। किसी तरह की शर्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे आग पर वार करेगा, वरना इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। इस कॉलोनी में पहले से ही जो आम लोग मौजूद होंगे उनके लिए क्या रूल है? कोई लोगों को कॉलोनी से बाहर निकलने का एक मौका दे दिया गया है। कॉलोनी के अंदर आने या बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। खिलाड़ियों को अंदर रोके रखने के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। इन्होंने बैरियर की मजबूती को लेकर यही बात कही थी ना, फंडामेंटली जैसे शब्दों से हमें उलझाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए इनका मास्टर कौन है? खिलाड़ी को कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। ये सिर्फ एक इंटरफेस है। स्कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। हम किसी मौजूदा रूल को बदल नहीं सकते। घुमा फिरा कर उन्हें बेअसर कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह उनके इरादे पर टिका है। यहाँ पर तुम एक निष्पक्ष फैसले की उम्मीद रख सकते हो। मतलब मुझे फिर से मासूमों की जान लेनी होगी। मैंने कुछ और सोचा है। मैं सारी जानकारी तो समझ में आ गई कि और चोसो यहीं पर रुककर इनकी हिफाजत करेंगे। फिर जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। वैसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। की मदद से हम उनके तहखाने में छानबीन कर सकते हैं। जो कोमिया की वर्कशॉप की बात ना, होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी, खत्म करने में बाकियों की मदद करूंगी। तुम क्या करोगे यूटा? तो फौरन किसी इस खेल का हिस्सा बनूंगा। शुक्रिया दोस्त। मतलब फिर से मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। कॉलोनीज में जोसा, तुम्हारा शुक्रिया। पर मत जाना। तुम रो रहे हो क्या? नहीं, सबका शुक्रिया। अब तक ये बकवास काम करेगा। ये देखकर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। पहले से ही फनकार थे, बस सही मौके की देर थी। टोक्यो का हाल तो देख रहा है ना। ये तुम्हारी कॉमेडी ही लगती है तकाबा। असल में तुम दोनों की सोच ही गलत है। क्या आप वन स्टॉप गैग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक जो हमेशा हंसाते हैं वो इस भ्रम में रखते हैं कि वो मजेदार है। अब बताओ तुम कौन से हो? मेरे हिसाब से तो दोनों को शायद पहला वाला से देखा जाए तो 70-30 सही है। तो यहाँ कौन आया है? कल देखी है अपनी? तुम औरतों को उनके चेहरों से पहचानने लगे। मुझे लगा सिर्फ पिछवाड़े ही देखते हो। असली मकसद क्या है वो बताओ। मैं जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं आता। ये खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव